हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 5 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा आपको प्रश्न पूछा गया है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला नहीं हो। दो प्रश्न यहाँ पे आपको पूछे गए, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक और यहाँ पे लिख देते हैं हल। अब यहाँ पे हम पहले प्रश्न को सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न में दिया गया है उसका सिंपल तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पे आपके त्रिज्यखंड की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आपको त्रिज्यखंड बनाना है। त्रिज्यखंड कैसे बनाना है यदि आपको याद नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पाई चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट में आपके त्रिज्यखंड बनाता है। तो सबसे पहले आपको त्रिज्यखंड बनाने के लिए इस प्रकार से एक वृत्त बना देना है। वृत्त बनाने के बाद में यहाँ पे आपको त्रिज्यखंड बनाना है। जैसे ये आपके वृत्त का केंद्र हो जाएगा। यहाँ पे हम पहला त्रिज्यखंड बनाते हैं, ये पहला त्रिज्यखंड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 3 आपके कैसे हरे त्रिज्यखंड, तो यहाँ पे लिख देते हैं हरा, ये आपके हरा त्रिज्यखंड हो गया एक। इस प्रकार से आपको 3 बनाने हैं, तो यहाँ पे दूसरा और बना देते हैं, ये सेकंड हो जाएगा, ये भी आपके क्या है हरा। उसके बाद में 3 है हरे, तो यहाँ पे एक और बना देते हैं, ये भी आपके हो जाएगा हरा। उसके बाद में आपके यहाँ पे दिया गया है एक यहाँ पे नीला त्रिज्यखंड है, तो यहाँ पे एक नीला त्रिज्यखंड बना देते हैं। इस प्रकार से ये आपके नीला हो जाएगा। ये आपको डायग्राम बनाना, तभी आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद में आपको कहा गया है एक लाल त्रिज्यखंड, तो यहाँ पे ये शेष बचा हुआ आपके क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं लाल त्रिज्यखंड। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे हर एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके घटना के अनुकूल ये पूरी घटना है, इस घटना में हरे रंग के त्रिज्यखंड कितने ये आपसे पूछा गया है। तो हरे रंग के त्रिज्यखंड आपके 1 2 3, तो आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3, और कुल परिणाम कितने कुल है आपके 1 2 3 4 और 5, कुल आपके 5 परिणाम है। और आपके हरे रंग के जो आपके त्रिज्यखंड है वो कितने 3 है, तो ये आपके घटना के अनुकूल हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, परिणाम बताइए। यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके हरे रंग के त्रिज्यखंड कितने हैं, तो हरे रंग के त्रिज्यखंड 1 2 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब आपको लिखना है कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब यहाँ पे कुल परिणाम मतलब टोटल आपके त्रिज्यखंड कितने 5। अब यहाँ पे आपको किसकी प्रायिकता निकालनी है, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखेंगे, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता को P से लिखते हैं, P बराबर। अब यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहाँ पे बताइए P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम मतलब हरे रंग के त्रिज्यखंड कितने थे 3, तो आपके घटना के अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके पूछा गया कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब टोटल आपके त्रिज्यखंड कितने थे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो आपके एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/5। यहीं तक ही आपको इस पहले प्रश्न को सोल्व करना था, ANS। अब यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। तो आप मुझे बताइए इसमें नीला कितना एक ही है, तो आपको पूछा गया नीला नहीं होना चाहिए, तो बाकी कितने नीले को छोड़कर 1 2 3 4, तो आपके घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे जो आपके नीले नहीं है। और कुल परिणाम आपको पता कितना है 5। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, और सेकेंड को सोल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम
बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब जो आपके यहाँ पे कहा गया है ऐसा त्रिज्यखंड जो आपके नीला ना हो, नीला नहीं हो, वो आपके घटना के अनुकूल परिणाम है। तो नीला कौन कौन सा नहीं है? हरा, हरा, हरा और लाल, ये आपके नीले नहीं है। तो आपके घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे जो आपके नीले नहीं है। और कुल परिणाम तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम मतलब आपके टोटल त्रिज्यखंड कितने हैं? टोटल त्रिज्यखंड आपके 5 है, तो कुल परिणाम आपके 5 आ जाएगा। अब यहां पे आपको जो कहा गया है वो आपको लिखना है। तो यहां पे हम लिखेंगे नीला ना हो ऐसे त्रिज्यखंड ज्ञात करने की प्रायिकता। तो यहां पे लिखेंगे नीला ना हो, नीला ना हो। प्रश्न की भाषा आपको सेम टू सेम लिख देनी है। नीला ना हो ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता को P से लिखते हैं। P बराबर, अब प्रायिकता का सूत्र है घटना के अनुकूल परिणाम बटे हो जाएगा आपके कुल परिणाम। अब यहां पे बताइए P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम मतलब जो नीले नहीं है ऐसे त्रिज्यखंड कितने हैं? ऐसे त्रिज्यखंड आपके 4 है, तो यहां पे 4 लिखेंगे। और उसके बाद में कुल आपके परिणाम मतलब टोटल आपके त्रिज्यखंड कितने थे? 5 थे, तो बटा में लिख देंगे 5। तो इस प्रकार से आपके जो नीला नहीं हो ऐसे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता आपके कितनी है? 4/5। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप सीधा मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो और कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।